मेरा नाम है साइगत, आप देख रहे हैं टेक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग जो हमारा पाइथन क्लास चल रहा था उसी का फर्स्ट लेसन करेंगे और आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बेसिकली एक बात बता देता हूँ कि मैं आज जो भी आपको दिखाऊंगा वो एक टेक्स्ट एडिटर की मदद से दिखाऊंगा। अगर आप आइडियली भी पे भी काम करना चाहते हैं तो सेम मेथड से ही काम होता है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अभी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, अभी इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं जाता हूँ पहले VS कोड में और VS कोड मैंने देखिए यहाँ पर खोल लिया है। और VS कोड खुलने के बाद एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रही है। ठीक है, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। और ठीक है, इसको बंद करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एफ में यहाँ पर एक मिनट ट्यूटोरियल इसमें जाता हूँ और सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी ये फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी मेरे को अगर इसके अंदर कोई फाइल खोलना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू फाइल में और यहाँ पर हम कोई भी नया फाइल खोल लेते हैं। हम नाम देते थे इसका फर्स्ट क्लास डॉट पाई और यहाँ पर मैं एंटर मार देता हूँ। तो देखिए ये मैंने फर्स्ट क्लास डॉट पाई खोल लिया और अभी इस फर्स्ट क्लास डॉट पाई के अंदर मैं अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा जो है वो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है। तो वेरिएबल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो एरोप्लेन में जो आपका होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ़्लाइट बुक किया तो उस फ्लाइट का जो सीट का नंबर होता है उस सीट का नंबर को आप एक वेरिएबल नेम समझ सकते हैं और उस सीट को आप एक वेरिएबल समझ सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा स्पेस के अंदर आप एक छोटा स्पेस को एक नाम से अगर नेमिंग कर देते हैं तो उसी को आप मतलब वेरिएबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथन में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल टाइप नहीं देना पड़ता। ये एक मतलब बहुत अच्छा फीचर है पाइथन का। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम है a, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा a इक्वल टू 0। तो बेसिकली पाइथन में आपको एक चीज़ हमें से याद रखना पड़ेगा कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको आपको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले जावा किया होगा तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इंट a, उसके बाद सेमीकोलन अगर लगा देते हैं तो वो भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बस a लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लिया। तो यही बेसिकली वेरिएबल्स होता है। तो अभी ये वेरिएबल्स कितने टाइप्स का होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर तो आपको लिखना नहीं पड़ता कि आप ये इंट ले रहे हैं या फिर आप ये फ्लोट ले रहे हैं, आप कौन सा टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन आपका कितना टाइप्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका इंट, या फिर आप बोल सकते हैं जो होल नंबर्स होते हैं वो एक टाइप होता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट टाइप जो होता है, नेक्स्ट टाइप होता है आपका फ्लोट, या फिर जो डेसिमल नंबर्स होता है उनको आप डिफरेंट कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप होता है वो है स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स का। मतलब अगर आप एक वर्ड लिखते हैं तो उसको आप एक कैरेक्टर बोल सकते हैं और अगर आप एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं तो उसको आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो ये मतलब ये बेसिकली आपका 4 टाइप्स का हो जाता है वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने a इक्वल टू 0 लिया है तो यहाँ पर 0 जैसे देखिए एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। हालांकि आपको ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा पाइथन में, और इसको आप चाहे तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब टाइप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल टू साइकत, तो बस ये चेंज हो जाएगा।
ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ए को अगर आपने पहले एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप बस उसको आप उसका डेटा टाइप अभी आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है पाइथन में। ये एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक लैंग्वेज होता है, यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, ए इक्वल्स टू सेकंड मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करने का कोशिश करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए आपको सीधा कमांड लिखना पड़ेगा प्रिंट, ये आपने पहले क्लास में भी देखा था शायद। तो ठीक है, मैं यहाँ पर गया और प्रिंट ए कर दिया और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा डायरेक्ट रन करने का एक ऑप्शन दे रहा है, रन पाइथन इन टर्मिनल। ये ऑप्शन सीधा शायद आपको नहीं आएगा, यहाँ पर आपको पहले जाना पड़ेगा एक्सटेंशंस में। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं, बाकी का आप देख सकते हैं अपने आप, वहाँ पर भी एक्सटेंशंस का शायद एक ऑप्शन ज़रूर होगा। तो वहाँ पर आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपका जो ये पाइथन जो है ये इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो एक्सटेंशन है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर ऊपर में ये ऑप्शन आएगा। तो मैं यहीं से डायरेक्ट रन कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ से नहीं रन कर रहे तो आप जाके मतलब टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रन कर लेता हूँ। देखिए मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर सैकत आ गया, क्योंकि ये टाइप जो था वो सैकत था। तो ठीक है, ऐसे ही आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं सारे टाइप्स को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं सबको आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, ए इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट a प्लस b और इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रन किया और 6 + 5 = 11 यहाँ पर आ गया। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा जगह पर दिखे ठीक से। तो a = 11 आपका देखिए यहाँ पर आ गया। तो बस यही होता है। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो ईजी है वो भी, a - b ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए -1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये माइनस में आ रहा है। अगर आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू चाहते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू लाने के लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसका नाम है ABS। तो यहाँ पर अगर आप लिख देंगे ABS और ABS लिखने के बाद अगर आप ये लिखेंगे a - b, तो उसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो आंसर में आएगा। देखिए यहाँ पर 1 आ गया। ये 5 छोटा था, ये 6 बड़ा था, लेकिन फिर भी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वही आ रहा है आंसर में। तो ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं, स्टार्ट जो होता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर डिवीज़न करना चाहते हैं तो आप डिवीज़न यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवीज़न में 2 टाइप्स का होता है। a / b अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मतलब वो आपका मतलब जो वैल्यू देगा वो आपका डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू आएगा। मतलब जैसे 5 / 6 अगर आप करते हैं तो वो 0 पॉइंट कुछ आता है, तो वो वैल्यू आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपको मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, मतलब अगर आपको बस इंटीजर वैल्यू चाहिए, मतलब जैसे अगर आप 5 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका अगर आपको बस इंटीजर वैल्यू चाहिए तो तब आप यहाँ पर डबल लगा देंगे। तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a b, ठीक है। अभी इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। देखिए रन करने से आ रहा है 30, 5 × 6 होता है 30। अगर 5 / 6 करेंगे तो 0.8333 ये आएगा। और इसका जो इंटीजर पार्ट है वो बस अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया। देखिए यहाँ पर 0 आ गया, 0 पॉइंट कुछ था तो 0 आ गया यहाँ पर आंसर। तो बस यही कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस दिखाता हूँ। लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, एंड और नॉट, इनको आप लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब क्या होता है कि ये आपके कोड में जो लॉजिक है उसको डेवलप करने के लिए काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको चेक करने, अभी मैंने आपको इफ़ नहीं पढ़ा है लेकिन उसका मैं अभी एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा और आपको शायद कोड समझ में भी आ जाए, क्योंकि ये मतलब पाइथन बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ a = 12
और मैं अगर लिखता हूँ कि इफ ए, अच्छा यहाँ पर और आपको एक मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर थे जो मैं बोलना भूल गया। ये जो परसेंटेज का साइन होता है, परसेंटेज को साइन को मॉड्यूलस कहते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। और इसका मतलब क्या होता है कि आपका रिमाइंडर निकाल रहा है। तो एक को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो रिमाइंडर आंसर आएगा वो ये ऑपरेशन आपका, ये जो ऑपरेशन है यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिखेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा कि 12 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है वो कितना आएगा, वो आप समझ सकते हैं इसके मदद से। तो ये अगर 0 आएगा तो ये 0 का मतलब क्या होता है कि ये जो a है ये डिवाइडेड बाय 3 होता है। इसका मतलब यही होता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब क्या, वो होलली डिवाइड हो गया। तो उसका मतलब है कि बस आपको समझ में आ गया मतलब। तो और मैं करता हूँ कि एंड a %4 इक्वल टू 0, मतलब a 3 से भी डिवाइड होगा एंड मतलब और वो 4 से भी डिवाइड होगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी ये जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है ये रन करेगा। अभी इफ क्या है कि इफ मतलब ये जो कंडीशन है ये अगर सेटिस्फाई हुआ तभी ये रन करेगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं पाइथन में। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पाथ के ट्यूटोरियल्स में इसको आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ p मतलब प्रिंट a, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी होलली डिवाइड होता है और 4 से भी होलली डिवाइड होता है। अगर मैं इसका वैल्यू अभी a को चेंज करके 9 कर दूँ तो बेसिकली 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये नहीं आ रहा है वैल्यू। और अगर मैं इसके अंदर एक एल्स लगा देता हूँ, ठीक है अभी एल्स हम नहीं लगाते, मैं तो आपको इफ एल्स अभी नहीं समझा रहा था। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आपको अभी और एक है जिसका नाम है फॉर। तो फॉर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से वही कोड लिखता हूँ a %3 इक्वल टू 0 और a mod 4 इक्वल टू 0। तो फिर ये दिखाएगा, तो फिर ये प्रिंट करेगा उस a को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका 3 से वो चल रहा है फिर भी ये प्रिंट करेगा, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है होलली फिर भी ये प्रिंट करेगा, और अगर ये दोनों से काम कर रहा है फिर भी ये प्रिंट करेगा। ये बस एक ही कंडीशन पर प्रिंट नहीं करेगा, जब आपका ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो तभी ये वैल्यू आपको नहीं देगा। तो ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 9 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड कर रहा है, भले ही ये 4 से ना डिवाइड करे। यहाँ पर अगर एंड लिखा रहता तब आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता और आपका ये चीज़ प्रिंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्रू हो रहा है तब आपका ये रन कर रहा है। तो बस यही एंड और के बीच में डिफरेंस था। और जो नॉट है, नॉट बेसिकली बहुत ही ईजी होता है। नॉट मतलब क्या है कि जो भी आप लिखते हैं उसका अगर उल्टा होता है तो वो पॉजिटिव शो करेगा। मतलब जो होता है ना आपका एक कॉन्सेप्ट होता है फॉल्स पॉजिटिव, वही चीज़ है। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इफ नॉट a %3 इक्वल टू 0 तभी आप प्रिंट a करना। मतलब इसका वैल्यू अगर 3 से होलली डिवाइड हो गया तब ये प्रिंट नहीं करेगा। इसका वैल्यू अगर 3 से होलली डिवाइड नहीं हुआ तभी ये प्रिंट करेगा। मतलब अभी ये प्रिंट नहीं करना चाहिए। हम लोग रन करके देख लेते हैं प्रिंट करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं किया। और इसका वैल्यू मैं अगर कुछ भी दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, जो 3 से डिवाइड नहीं करता है, तब देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है। तो बस यही था लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और हम लोग इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ओनली इफ, ये सब देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय, चलते हैं, हैव अ गुड डे।